तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भानुमति का पिटारा का दूसरा भाग। और अब ये चादर मुझ पर हमला कर रही है, आश्चर्यजनक। तर 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 तर। गोलियों की बौछार ने नागराज के शरीर को हवा में उड़ा दिया। देखा, अगर तू मेरा रास्ता ना रोकता तो अभी तेरी सांसें चल रही होती। मेरी सांसें अभी भी चल रही हैं। यह नाटक तो तुमको चादर से बाहर निकालने के लिए मुझे करना पड़ा। ओह, तुम पर गोलियों की बौछार भी बेअसर रही, यानी तुम में कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। अब अब तक मैं तुमको सामान्य इंसान समझकर वार कर रहा था, पर अब मुझको तुझ पर ये वार करने होंगे जो यक्ष और गंधर्वों तक को विवश कर सकते हैं। जैसे ये वार, यक्ष किन्नर, ये तो महाभारत युग की बातें करने लगा। आह, अब तो मुझे रोकने की हालत में नहीं हूं नागराज। चलता हूं, पर तभी, अरे, मैं यहां हूं बच्चे, और तेरे खेलने का समय खत्म हो गया है। अब सोने का समय हो गया है। आह, विषैली फुंकार, मुझ पर बेहोशी छा रही है। लेकिन क्यों? धरती का कोई भी विष मुझ पर असर नहीं कर सकता। ये विष धरती का है भी नहीं, ये देव कालजयी का विष है बच्चे। आह, मेरा काम यहीं खत्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मुझे बचना होगा, अपने आप को संभालना होगा। पर ये चादर उड़कर ठीक मेरे ऊपर आ रही है, और इसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। देखते ही देखते नागराज एक विशाल चादर के आगोश में था। चादर के ऊपर से उसकी आकृति के उभार साफ नजर आ रहे थे। लेकिन देखते ही देखते वे उभार मिटने लगे और चादर सपाट हो गई। और पर नागराज कहाँ चला गया? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। न पैरों के नीचे जमीन महसूस हो रही और ना ही मेरे हाथ किसी भी चीज का स्पर्श कर पा रहे हैं। ये कौन सी जगह है? कोई जगह है भी या नहीं, या चारों तरफ से शून्य है? मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन किस दिशा में जाऊं मैं? यहाँ ना तो कोई दिशा है और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। नागराज अंधेरे का कैदी बन चुका था, लेकिन बच्चों को आजादी की उम्मीद थी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को टकसाल जी के साथ राजस्थान के रेगिस्तान में जाने की इजाजत नहीं दे सकती। पर क्यों दीदी? हमारी गर्मियों की छुट्टियां तो हो चुकी हैं। हम अपना होमवर्क भी साथ ले जाएंगे, वहीं पर पूरा कर लेंगे। बात होमवर्क की नहीं है, ऐसी जगह काफी खतरनाक होती हैं। एक तो रेगिस्तान की तेज गर्मी और ऊपर से जहरीले जीव जंतुओं का खतरा। जहरीले जीव जंतु हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? ये तो मैं भूल ही गई थी। बहस मत करो। बिना नागराज के पूछे मैं तुमको रेगिस्तान में जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। लेकिन नागराज तो 2 दिनों से दिखाई तक नहीं पड़ा है। हमको तो कल ही जाना है। ऐसा हो सकता है। वह कुछ बताकर भी तो नहीं गया है। अगर नागराज कल तक ना आया तो? पर हम तो बताकर जा रहे हैं ना। बच्चों को इजाजत दे दो भारती। दादाजी, और आपने आपके साथ टकसाल जी भी हैं। क्या पट्टी पढ़ाई है उन्होंने आपको? मैं ऐसे अभियानों पर कई बार जा चुका हूं, मैंने कभी किसी खतरे का सामना नहीं किया। और अगर ऐसा होता तो भला मैं अपने बेटे सलील को साथ ले जाने का प्रोग्राम क्यों बनाता? विशांग पर कोई खतरा नहीं आएगा भारती। उसकी मदद करने वाले तो चप्पे चप्पे पर मौजूद मौजूद हैं, क्योंकि वह तो। दादाजी चुप रहिए। मैं समझ गई, समझ गई। विशांक जा सकता है और सिल्लू भी, अगर सिल्लू के पेरेंट्स उसकी इजाजत दे दें तो। अरे, आप तो मेरी मम्मी की बॉस हैं। आपने हाँ कह दिया तो भला वे कैसे इनकार कर सकती है? चल चेले, आओ ग्रुप पैकिंग शैकिंग करते हैं। लेकिन नागराज, सॉरी, ये आपने क्या कर दिया दादाजी? अगर विशांक को कुछ हो गया तो हम नागराज बेसरपी को क्या जवाब देंगे? आखिर उन्होंने विशांक को हमारे भरोसे ही तो यहाँ पर छोड़ रखा है। विशांक मामूली बच्चा नहीं है भारती। वह इच्छाधारी नागों का होने वाला सम्राट है। उस पर तो खतरा आ ही नहीं सकता। लेकिन है तो वह एक बच्चा ही ना। मुझे तो न जाने क्यों चिंता हो रही है। बच्चों के लिए चिंता करना स्त्रियों के लिए अस्वाभाविक है। विशांक खतरों को दूर करने वाला बच्चा है, खतरे से डरने वाला नहीं। राजस्थान और रेगिस्तान, ये शब्द जितने मिलते जुलते हैं उतना ही रेगिस्तान राजस्थान प्रांत में घुला मिला है। राजस्थान सच में बहुत खूबसूरत जगह है। यह प्रांत जितना अच्छा है उतने ही अच्छे यहाँ के लोगों के दिल भी हैं। सिल्लू, तुम नक्शे लाए हो ना? जरा दिखाओ मुझे। मेरे अनुमान से हम संदलगढ़ के आसपास ही हैं। ये देखो, ये रहा संदलगढ़, और ये रहा जयपुर, जहां पर हम इस वक्त हैं। अब हमको पश्चिम की तरफ जाना है। आपने जब इस नक्शे पर संदलगढ़ का निशान लगाया था तब भी आपने नक्शे को ऐसे ही रखा था क्या? हाँ, पर क्यों? क्योंकि आपने नक्शा उल्टा रखा हुआ है। संदलगढ़ यहाँ है, और ये जयपुर नहीं उदयपुर है। हम उल्टे रास्ते पर आ गए। संदलगढ़ दूसरी दिशा में है। क्या पापा, आप तो बस। अरे होता है। संदलगढ़ इधर नहीं उधर सही, पर है तो आसपास ही ना। कहीं मैंने गलत इंसान पर दांव तो नहीं लगा दिया? ये तो मूर्ख लगता है। ऊपर से 3-3 बच्चों को बटोर लाया है। पता नहीं ये संदलगढ़ को ढूंढ भी पाएगा या नहीं। प्रोफेसर टकसाल के पास तर्क शक्ति की कमी तो थी, लेकिन अनुभव पूरा था।
और मुसीबत के समय में अनुभव ही काम आता है। जल्दी ही प्रोफेसर टकसाल ने नक्शे पर अंकित संदलगढ़ की साइड पर अपना तंबू तान दिया था। ये जगह तो कई किलोमीटर लंबी और चौड़ी है, और प्राचीन संदलगढ़ ज्यादा बड़ा राज्य तो नहीं था। फिर आप संदलगढ़ को ढूंढेंगे कैसे? इन यंत्रों की मदद से ये जमीन के नीचे 2 किलोमीटर तक दबे एक धातु के चम्मच तक का पता लगा सकते हैं। संदलगढ़ में तो धातु की चीजों की भरमार होगी। भाले, तलवार, कवच, बर्तन, ये सारी चीजें तो धातु से ही बनी होती हैं। सुनो, डीप मेटल डिटेक्टर के साथ बड़े से गोल घेरे में घूमो, बाईं तरफ जाओ। हाँ, जल्दी ही मेहनत रंग आने लगी। पिंग पिंग पिंग, मिल गया, मिल गया। बस वहीं पर रुक जाओ। खोदने वालों को लाओ, खुदाई शुरू करो जल्दी। लगता है मेरा काम बनने वाला है, मुझे शक्ति मिलने वाली है। जल्दी खुदाई का काम शुरू हो गया और सूरज ढलते ढलते नजर आने लगे थे संदलगढ़ के अवशेष। आखिर मैंने ढूंढी निकाले संदलगढ़ के अवशेष। अमर हो गया है प्रोफेसर टकसाल का नाम। लेकिन अभी तो आधा ही काम हुआ है। हमने संदलगढ़ के अवशेषों को तो ढूंढ लिया है, लेकिन अभी उस पिटारे को ढूंढना बाकी है जिसको पाने के लिए हमने संदलगढ़ को ढूंढा है। सही कहा, वह एक कीमती चीज है, इसलिए उसको हम खुद ढूंढ लेंगे, मजदूरों की मदद नहीं लेंगे। तुम तीनों बच्चे 3 अलग अलग दिशाओं में जाओ और उस पिटारे को ढूंढो। चौथी दिशा में मैं चौथी दिशा में मैं जाऊंगा। हम सबके पास वॉकी टॉकी है, उससे हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। जाओ। ओह, कितना घुप अंधेरा है। कहीं यहाँ पर संदलगाड़ों के भूत भूत तो नहीं? नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, जय हनुमान, जय हनुमान जी 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 जी। भानुमति के चमत्कारी पिटारे की खोज जारी थी, और किसी और को भी इस खोज का बेसब्री से इंतजार था। देखा, जो काम तुम्हारा अनुभव 12 सालों में नहीं कर पाया, उसको वैज्ञानिक विधि ने 12 घंटे में कर दिया। अब जाओ, समय आ गया है। थाए थाए। अरे, गोलियों की आवाजें। हमारे गार्ड हमारे गार्ड गोलियां कैसे चला रहे हैं? उनके पास बंदूक तो है ही नहीं। सलिल, यहां से भागो, लुटेरे आ गए हैं। ये हम सबकी जान था है। आ, मारी गए ओ पापा, पापा। वॉकी टॉकी ने यह चेतावनी तीनों बच्चों तक पहुंचा दी थी। गुरु, अब तो होना ही पड़ेगा शुरू। ठीक है चेले, मेरी तैयारी पूरी है। जो मिले मारते जाओ। हमें भानुमति का पिटारा किसी भी कीमत पर सरकार तक पहुंचाना है। मुझे भी उस पिटारे को सरकार तक पहुंचाना है, भारत सरकार के पास। अरे छोरा, नौटंकी से भाग कर आया के? उतार दे गोली छोरा के भेजा में। गोलियां छोरा को छलनी बना देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बीच में ही उनका रास्ता मुड़ गया। गोलियां छत से टकराईं और डकैतों को ऊपर से गिरती चट्टानों ने अपना निशाना बना डाला। ये डकैत संख्या में बहुत ज्यादा है और ये भानुमति का पिटारा ढूंढने के लिए यहाँ आए। लेकिन इनको ये कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई अभियान दल भानुमति के पिटारे को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है? खैर, ये बात तो पता चली जाएगी। फिलहाल तो सलेल और गुरु की जान बचानी ज्यादा जरूरी है। सिल्लू भी सुपर हीरो का अवतार ले चुका था। मैंने तो सोचा था कि ये डकैत मेरे सुपर हीरो के रूप से इंप्रेस होकर डर जाएंगे, लेकिन आजकल तो कोई सुपर हीरो को कुछ समझता ही नहीं है। अब इस खंडर में मुझे मेरा कंप्यूटर ज्ञान तो बचा नहीं पाएगा, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल कुछ दूसरी तरह से करना पड़ेगा। भागने का रास्ता ढूंढना होगा। साइबरों की सोच तो जरूर बड़ी थी, लेकिन बाहर भागने का रास्ता जरा टंग था। ओए, वो रात मारा छोरा भागने की कोशिश में फंस गया है। मार गोड़ी के कहीं ए छोरा पिटारा लेकर तो नहीं भाग रहा है? गोड़ी मत मार, खींचे से वापस। ओए, बड़ा भारी है मोटा। तड़ाक! आओ! किन्ने मारा? मुझे मोटा कहता है? अरे अकल तो मेरी तेरी मोटी है, जो मेरी पत्थर भरी पैंट को पकड़ रहा था। साइबरों ने भी मुसीबत को कुछ देर के लिए टाल दिया था, लेकिन सलिल पर डर ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। इन्होंने मेरे पापा को मार डाला, मुझे भी मार डालेंगे। मैं तो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकता, वरना ये हत्यारे मेरी पोजीशन को जान जाएंगे। अरे, यहाँ पर तो कोई गुप्त द्वार है। इसको जरूर रानी भानुमति ने खतरे के समय छुपने के लिए बनाया होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो खतरा आने पर रानी भानुमति यहीं पर छुपेगी और अभी तक यहीं पर होगी। ये जरूर रानी भानुमति ही होगी। इसके पास एक बक्सा भी है। कहीं यही भानुमति का पिटारा तो नहीं है? लेकिन रानी की कलाई पर अजीब सा बड़ा सा कड़ा कैसा है? हड्डी पर हाथ रखते ही कड़ा हड्डीली कलाई से फिसल कर सलील की कलाई पर आ कसा। ये क्या हो रहा है? कड़ा मेरी कलाई पर कस गया और ये पिटारा अपने आप उड़कर मेरे हाथों में आ रहा है। पर क्यों? मुझे तो डर लग रहा है। डर लगना भी चाहिए था, क्योंकि मौत दरवाजे तक आ चुकी थी। आधुनिक जूतों के निशान। यहां से कोई अंदर गया है।
कोई गुप्त दरवाजा होगा, बम से उड़ा दो चट्टान को। ओह, दरवाजा टूट गया, हत्यारे अंदर आ रहे हैं। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। तो एक और छोरा है यहाँ पे, और इसी के पास है पिटारा। लाला दे दे। हैं? नहीं, नहीं। या! ये तो किसी वैश्य के चीखने की आवाज है। ये जरूर लुटेरों की आवाज होगी, लेकिन वे चीख क्यों रहे? चेले, चेले, बोलो गुरु। चेले, ये चीखने की आवाज उसी दिशा से आई है जिधर सलील गया था। मैं उसी तरफ जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। ओके गुरु, मैं अभी आया। और कुछ ही पलों के बाद, गुरु जरा संभल कर, लुटेरी भी अपने साथियों की आवाजें सुनकर यहाँ आ गए। हमको संभल कर आगे जाना होगा। अरे ये लुटेरे तो पीछे भाग रहे हैं, ये किसी चीज से डर रहे हैं। ऐसी चीज क्या हो सकती है जो ऐसे खूंखार डकैतों को इतना भयभीत कर दे? बिल्लारा! ओ गॉड, ये तो कोई बहुत खतरनाक सा प्राणी लग रहा है। पर ये प्राणी आया कहां से? कहीं ये कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है जिसको किसी शक्ति ने इस महल की रक्षा के लिए छोड़ रखा हो? खैर कुछ भी हो, फिलहाल तो ये हमारी मदद कर रहा है, लुटेरों को हमारे रास्ते से हटा रहा है। बिल्लारा दुश्मनों को अपने रास्ते से ऐसे हटाता जा रहा था जैसे कि लुटेरे वहां पर थे ही नहीं। आओ गुरु, अब हम सलील को देखते हैं, कहीं बिल्लारा ने उसको भी अपने रास्ते से हटा ना दिया हो। अब तो कहीं पर भी जाना मुश्किल है चेले, क्योंकि अब बिल्लारा हमारी तरफ आ रहा है। इसके अनुसार मैं और तुम भी इस महल में घुसने वाले लुटेरे हैं। इसको रोको, वरना लुटेरे की तरह हमारे कंकाल भी इस महल के फर्श पर पड़े होंगे। इसको रोकना मेरे बूते से बाहर की बात है गुरु। बचने का फिलहाल तो एक ही रास्ता है, बाहर का रास्ता। भागो। अरे ये ये तो बिल्लारा है। पिटारे में मौजूद एक शक्ति, यानी पिटारा किसी के हाथ लग गया है, और वह हाथ मेरे किसी आदमी का नहीं है। अगर इसने मुझको यहाँ पर देख लिया तो गजब हो जाएगा। ये मेरे पीछे पड़ जाएगा और मुझे खत्म किए बगैर नहीं मानेगा। मुझको यहाँ से जाना होगा और गायब होकर पूरे घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी। सरकार का शरीर पहले तो पूरा रेत में बदलता चला गया, और फिर रेत रेत में बदल गई, रेत रेत में मिल गई। लेकिन साइबरो और छोटा नागराज के लिए बच पाना इतना आसान नहीं था। अब मैं और नहीं भाग सकता, वरना मैं स्लिम हो जाऊंगा। तो फिर हमको इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। वैसे भी भागने में हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जीवित प्राणी इसके शरीर के पार जाकर कंकाल बन जाते हैं, लेकिन अगर इसके पार जाने वाली चीज जीवित ना हो तो क्या होगा? जैसे कि ये चट्टान। बिल्कुल सही गुरु, चट्टान तो इसके पार जाकर पिघल कर लावा बन गई है। ये हमको पहले ही समझ जाना चाहिए था। बिल्लारा एक चलती फिरती भट्टी जैसा है। ये भट्टी जैसी चीज है। ये हर चीज को जलाकर खाक कर सकती है। मेरा स्पेक्ट्रोथर्मल स्कैनर बता रहा है कि ये एक प्योर एनर्जी का बना प्राणी है, और इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस दुनिया की कोई भी चीज इसको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर ये एनर्जी के बदन वाला प्राणी है तो इससे दूसरा एनर्जी बॉडी वाला ही लड़ सकता है। लेकिन दूसरा एनर्जी बॉडी वाला आएगा कहां से? आएगा गुरु, आएगा। छोटा नागराज लड़ेगा इससे। इसको छोटा नागराज की मेंटल एनर्जी रोकेगी। मेंटल एनर्जी की बॉडी वाला नागराज बिल्लारा से टकरा गया। शाबाश छोटा नागराज, बका बका, तुमने इसको पटक दिया है। अब इसको उठने मत देना, उठने मत देना। अरे अब ये मुझको पीट रहा है, क्या हुआ छोटा नागराज? अब अरे अब ये तुझे पीट रहा है, क्या हुआ छोटा नागराज? तुम्हारे चिल्लाने से मेरा कंसंट्रेशन लूज हो रहा है साइबरो, थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखो। सॉरी सॉरी, मैं जरा एक्साइटेड हो गया था। लो, मैंने मुंह पर जिप लगा ली। छोटा नागराज एक बार फिर बिल्लारा पर हावी होने लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भानुमति का पिटारा का तीसरा और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।